हेलो। आज अपन सिलेक्ट ऑपरेटर के सेलेक्ट कमांड के एक दो और देख लेते हैं। सेलेक्ट को यूज करके एक जो है सिलेक्ट यूजिंग इन के द्वारा हम जो डिसऑर्डर में जमे हुए हैं उस जो न्यूमेरिक वैल्यू वाले हैं प्रायर, उनको हम जहां से भी चाहें उसको सेलेक्ट करके अलग अलग निकाल सकते हैं उन रोज को। इसके लिए हमें कमांड लिखना पड़ता है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब हमें एट्रीब्यूट का नेम लिखना होगा, जैसे हमने लिख दिया सैलरी, वेयर सैलरी इन। हम उसमें से जो भी चूज करना चाहते हैं, जैसे 11,000, 12,000 और 8,000। ये अगर हमने सिर्फ 3 को सेलेक्ट किया तो ये सिर्फ इन 3 रो को, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये, इन तीनों रो को वो सेलेक्ट कर लेगा। हम चाहें तो 3 की जगह 4, 5 जो भी चाहे हम उस रो को इसके करस्पॉन्डिंग इस इन के द्वारा, इनका यूज करते हुए हम जो चाहिए हमें एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग हम उसको इस स्टेटमेंट के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही एक और है यूजिंग लाइक। यूजिंग लाइक में हम क्या करते हैं कि ये प्रायर कैरेक्टर के लिए यूज कर लेते हैं अपन। ये किसी भी कैरेक्टर को जितने डिजिट्स या जितने अल्फाबेट में हम लाइक कर रहे हैं उतने के करस्पॉन्डिंग ये उसको सेलेक्ट कर लेता है। जैसे अगर हमें चाहिए वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, अब सिंगल कोडेड और यहां पे लिखना होगा %। अब हमने जैसे लिखा R, तो ये उस रो को सेलेक्ट करेगा जिसका फर्स्ट अल्फाबेट R है, मतलब R राहुल, राज, रीमा। हमने जैसे RA कर दिया, अभी तो हमने सिर्फ एक अल्फाबेट को लाइक किया था। अब अगर हम 2 अल्फाबेट को लाइक कर रहे हैं तो RA हो गया, तो RA, ये RA हो गया, ये R। अब ये सिर्फ 2 ही रो को सेलेक्ट करेगा। अब अगर मैं इसके बाद RAP कर देता हूं, अब चूंकि इसमें तो न राहुल में है न राज में है P, तो यहां से अब कोई भी रो जो है सेलेक्ट नहीं होगा। और अगर मैं इसमें H करता हूं तो ये 3 अल्फाबेट को लाइक करेगा कि 3 अल्फाबेट इसके करस्पॉन्डिंग सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलर नहीं है तो फिर वो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ उसको सेलेक्ट कर रहा है जो इसके करस्पॉन्डिंग सिमिलर है। ये चीज हम कहीं से भी उठा के देख सकते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा, चाहे हम नेम की बात करें, एड्रेस की बात करें, डेट ऑफ बर्थ की बात करें, मतलब किसी भी एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग। हमने यहाँ पे लिखा अभी सिर्फ एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम को वो लाइक कर रहा है इन डिजिट्स में या इन अल्फाबेट्स में। अगर हमने लिखना अगर एड्रेस लिखा, एड्रेस तो प्राय सब डिफरेंट है या फिर अच्छा, हाँ
के वाला है, एक कोरबा है और कांकेर है। अगर हमने के लिखा तो ये दोनों को सेलेक्ट करेगा। अब उसके बाद अगर हमने के ए लिखा तो कांकेर वाले रो को सेलेक्ट करेगा, या के ओ लिखा तो कोरबा वाले रो को सेलेक्ट करेगा। तो जितने डिजिट को हम लाइक करना चाहते हैं, जितने भी अल्फाबेट को लाइक करना चाहते हैं, ये उसके करस्पॉन्डिंग उस रो को सिलेक्ट करता है। एक और इसमें एक अच्छी चीज अपन देख लेते हैं, ये है सिलेक्ट यूजिंग ऑर्डर बाय। ये जो है ऑर्डर बाय जो है वो किसी भी एट्रीब्यूट के डाटा को ऑर्डर में जमा देता है, या उसको अल्फाबेटिकली ए टू जेड रखेगा, या फिर अगर न्यूमेरिक वैल्यू हुई तो उसको कम से अधिक बढ़ते क्रम में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में वो उसको जमाता है। जैसे अगर हम इसके लिए कमांड लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, अब यहां वेयर की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसको लिखेंगे सीधे ऑर्डर बाय। अगर मैंने लिखा एम्प्लॉय नेम, तो ये एम्प्लॉय नेम को अल्फाबेटिकली जमा देगा। मतलब फर्स्ट रो जो होगा वो ये भारती के करस्पॉन्डिंग जो रो है, ये फर्स्ट रो यहां पहुंच जाएगा। सेकंड जो होगा वो दिनेश वाला पहुंच जाएगा सेकंड में, और थर्ड जो होगा ये के वाला। मतलब ये जो है ये अल्फाबेटिकली जमा होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग बाकी जो और डाटा है वो रो का रो तो रो सेम रहेगा, बस ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग को असेंडिंग ऑर्डर या अल्फाबेटिकली ये जम जाता है। अगर हम एम्प्लॉय नेम के बजाय एफ नेम करते हैं, इस एम्प्लॉय नेम के बजाय हमने कर दिया एफ नेम, तो इसको अल्फाबेटिकली जमाएगा। मतलब ये आ जाएगा फर्स्ट में, फिर ये सेकंड में आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये रो जो है वो फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला रो सेकंड हो जाएगा। मतलब ये जो एट्रीब्यूट है एफ नेम, उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वो ए टू जेड में या अल्फाबेटिकली जम जाएगा। अगर हमने डीओबी को लिया तो जो जिनका जन्म पहले हुआ है, सबसे पहले हुआ है, वो पहले रो बनाएगा, फिर उसके बाद क्रमशः रो जो है आगे बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे। वैसे ही एड्रेस के लिए करेंगे तो ये एड्रेस को अल्फाबेटिकली जमाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग बाकी रो के जो एलिमेंट्स हैं इस डाटा में वो सब इधर उधर या एक्सचेंज हो जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग। चाहे हम डिपार्टमेंट नेम की बात करें या फिर सैलरी है या डिपार्टमेंट नंबर है। अगर हम इसको ऑर्डर्ड बाय सैलरी से जमाना चाहते हैं तो हमें क्या होगा, हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा पहले 11,000 का जो लोवेस्ट है, फिर उसके बाद 12 का हो जाएगा, फिर 13 का, फिर 15 का। ये मतलब इस ऑर्डर में हमें सिर्फ कमांड क्या देना हो रहा है, ऑर्डर बाय, और वो उस एट्रीब्यूट को अल्फाबेटिकली या फिर असेंडिंग ऑर्डर में जमा देता है। ये बाय डिफॉल्ट है। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना चाहेंगे तो हमें उस डिसेंडिंग का यहाँ पे कमांड में लिखना पड़ेगा कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दो। ये एक अच्छा जो है यूज है इस ऑर्डर बाय का कि हम किसी
भी एट्रीब्यूट के डेटा के करस्पॉन्डिंग हम उसको जमा सकते हैं। ओके, थैंक्स।